अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शाफाद अहमद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक लाइन फॉलोइंग रोबोट बनाने जा रहा हूँ। अब लाइन फॉलोइंग रोबोट जो कि रोबोटिक्स और इंजीनियरिंग के अंदर एक बहुत ही कॉमन और बेसिक सा प्रोजेक्ट है, उसकी ये एक स्पीड बिल्ड है। स्पीड बिल्ड का मतलब ये है कि ट्यूटोरियल नहीं होगा, बल्कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि एज क्विक एज पॉसिबल मैंने इस रोबोट को कंप्लीट करना है यूजिंग द कंपोनेंट्स प्रोवाइडेड। और जो कंपोनेंट्स हैं वो तमाम वो कंपोनेंट्स हैं जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, लाइक आर्डुइनो है, मोटर ड्राइवर है, कुछ कास्टर व्हील्स हैं, एक प्लास्टिक की चेजेस है एक्रेलिक की, कुछ व्हील्स भी हो गए, बैटरी है, आईआर सेंसर्स हैं एंड टूल्स वगैरह हैं। और इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए फ्रॉम द स्क्रैच इसको मैं स्टार्ट करूँगा और टिल दी एंड कोडिंग तक कंप्लीट करूँगा। सो अब कैमरा एंगल मैं चेंज कर रहा हूँ और आफ्टर दिस इंट्रो मैं प्रोजेक्ट को और टाइमर को एक साथ स्टार्ट करूँगा एंड देखते हैं कि कितना जल्दी हम इसको कंप्लीट कर पाते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो मेरे पास ये चेजेस है और अब मैं वैसे अपने पर्सनली प्रोजेक्ट के लिए इस चेजेस को पसंद नहीं करता। नॉर्मल एक्रेलिक से भी काम हो जाता है, बट क्योंकि यहाँ हमने फॉलो करना है स्टैंडर्ड, यहाँ हम जो है चेजेस ही यूज़ करेंगे। यह आपको जो है मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तमाम सामान, चेजेस, नट बोल्ट, सब चीज़ें जो है एक साथ मिल जाती हैं मार्केट से बहुत आराम से। तो सबसे पहले मुझे मोटर्स लगानी है। मोटर्स में आपने ध्यान रखना होता है कि थोड़ा नॉर्मली वायर्स अंदर के साइड में हैं, तो इस तरीके से मैं मोटर्स को प्लेस करूँगा। आई गेट दिस विल बी द फ्रंट और दिस विल बी द फ्रंट ऑफ माई रोबोट। देन इसको मैं प्लेस किया एंड देन फ्रंट वाले को प्लेस करेंगे हम। ये सबसे लंबा काम यही होता है इसको लगाना। लकीली तमाम स्क्रूज वगैरह प्रॉपर्ली मौजूद हैं। देन सेकंड वायर लेते हैं। नाउ और नीचे वाला जो स्क्रू होता है ये हमेशा मसला करता है। प्रेस कर दूंगा, स्क्रू ड्राइवर लेंगे एंड ओके। तो एक मोटर हमारी फिट हो चुकी है और हमारे रोबोट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। बिकॉज यहाँ मेरे पास कास्टर व्हील के होल नहीं है, तो मैं फ्रंट उसी जगह पर रखूँगा, वरना फिर होल करने पड़ेंगे, इट विल बी लॉन्ग प्रोसेस। देन मैं सेकंड वाला पिक कर लेते हैं हम। गोइंग टू प्लेस लाइक दिस विल बी द प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन। देन मैं लगाता हूँ I don't even have a timer properly, just the recording। और लेट्स सी कितना टाइम लगता है। आई गेस 10 से 15 मिनट के अंदर रेडी हो जाएगा। So this motor is completely
अटैच विद द चेसिस, बोथ मोटर्स आर कम्प्लीटली अटैच विद द चेसिस नाउ। और अब हम आगे शुरू करते हैं। मोटर्स के बाद मुझे जो लगानी है वो है बैटरी, और बैटरी आई प्रेफर, अगर यहाँ लगा देता हूँ मैं, यहाँ लगाता हूँ तो मैं यहाँ कास्टर लगाऊंगा। ओके, यहाँ लगा सकते हैं क्योंकि मैं चाह रहा हूँ सेंसर्स के लिए जगह थोड़ी वाइड रहे। तो दिस इज़ गोइंग टू बी द प्लेस फॉर माई बैटरी। एक्चुअली जब हम कोई प्रॉपर प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो बैटरी आपने हमेशा, थोड़ा ट्यूटोरियल चलता जाएगा साथ साथ, कि जहाँ पे आपके व्हील्स हो वहाँ रखनी चाहिए। बट अगर मैं बैटरी यहाँ रख दूँगा तो इट इज़ गोइंग टू द सेंटर ऑफ दिस रोबोट, दैट इज़ वाई आई डोंट प्रेफर दीज चेजेस। तो फिर आइदर मुझे आर्डिनो और अपना जो बाकी सेटअप है इधर लगाना होगा, और जब मैं वो तमाम सेटअप इधर लगा लूँगा तो सेंसर्स की जगह यहाँ मौजूद है, तो इट इज़ गोइंग टू द प्रॉब्लम। सो मैं बैटरी को कास्टर की जगह पे लगा रहा हूँ। ऑब्वियसली बोर्ड के ऊपर लोड जो है वो मैक्सिमम स्पीड नहीं देगा आपका रोबोट, बट स्टिल हमारा रोबोट सही चलेगा। तो बैटरी के लिए सबसे पहले मैं टेप ले लेता हूँ, एंड टेप लेके मैं यहाँ लगा लेता हूँ। कास्टर व्हील के नटों की जगह खाली रखनी है, पहले कास्टर व्हील के नट लगा लेते हैं। ओके, फाइन। आर्कन मार्ट की तरफ से स्पॉन्सर्ड बैटरी है, अनपेड स्पॉन्सरशिप, और बैटरी लगा दी। नाउ इसके बाद अब मैं अपना आर्डिनो और मोटर ड्राइवर ओपन कर लेता हूँ। तो मोटर ड्राइवर लेते हैं हम, मोटर ड्राइवर में मोटर ड्राइवर मुझे लगाना होगा यहाँ। लेट्स से कि हमारी वायरिंग पहुँच जाएगी, पहुँच ही जाएगी। आई डोंट हैव टू अटैच अ बटन बिकॉज बैटरी के अंदर ही बटन है, और क्योंकि आर्कन मार्ट की स्पेशल बैटरी है। और ये मैंने लगा दिया है। मोटर ड्राइवर इज कनेक्टेड नाउ, देन मोटर ड्राइवर से मुझे इन वायर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू चेक द पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और यहाँ मार्किंग मौजूद होती है न होने के बराबर होगा। ये जिसमें लाइट है पॉजिटिव, पॉजिटिव वन विल बी पॉजिटिव वायर है नाउ कनेक्टेड। नेगेटिव के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। एक तो ये कि काफ़ी मोटी वायर है ड्राइवर के लिए, एंड द सेकेंड वन विल बी कि मुझे नेगेटिव के साथ में एक और अटैच करनी होती है, जंपर वायर। तो जंपर वायर सो एंड चले आते हैं इसी टाइमर के अंदर। आ गए। कनेक्ट कर दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू कनेक्ट शॉर्ट होने का खतरा नहीं है क्योंकि बैटरी का बटन ऑफ है।
प्रेस किया, लाइट जल गई, डेट मीन्स कि हमारा मोटर ड्राइवर जो है वो कनेक्ट हो चुका है। नाउ दिस वन इज़ अवर ग्राउंड। तो इस ग्राउंड को मुझे एक कॉमन ग्राउंड में लगाना होगा, जो कि हमारा सर्किट का कॉमन ग्राउंड होगा पूरे रोबोट का। और उसके लिए मैं ब्रेडबोर्ड को रिवा करने वाला हूँ। ब्रेडबोर्ड को रिवा करके हमने इसमें से ये निकाली एक पट्टी, जो कि यूजुअली आप जो है अपनी पावर मैनेजमेंट पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लगा दूँगा और इसके अंदर मैं अपने ग्राउंड को अटैच कर दूँगा। तो राइट हियर नाउ आई हैव माय ग्राउंड। सिमिलरली एक और रिवा करेंगे, दिस वन विल बी अवर 5 वोल्ट। 5 वोल्ट को यहाँ जनपद के अंदर आपको बहुत ही बारीक वायर होगी। 5 वोल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसी से आपकी जो पूरी सर्किटरी है वो एक साथ कनेक्ट होगी। टाइम हमने जंपर से ढूंढने का किया, जंपर से हम लगा देंगे 5 वोल्ट। I'm going to add some hot glue at the end, ताकि ये तमाम वायर जो है फिक्स रहें। फिलहाल ये निकल सकते हैं किसी भी झटके से। और अब हमारे पास मोटर्स की वायर लगानी रह गई हैं। मोटर्स की वायर को भी लगा लेते हैं। तो लेफ्ट मोटर की वायर टॉप पे लाने के बाद हमें ऑलराइट। तो नाउ सेकंड मोटर की वायर है मेरे पास, उनको मैं इस में निकाल के आता हूँ। मोटर की वायर्स को आपने नहीं देखना होता प्लस माइनस, और बाद में उनकी डायरेक्शन को सेट कर लेंगे यूजिंग कोडिंग। रिकॉर्डिंग के 12 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी, और वायरिंग टेकिंग लॉन्गर देन आई एक्सपेक्टेड। हमारे मोटर ड्राइवर की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। नाउ अब मुझे चाहिए 4 मिनट के फीमेल जंपर, जो कि मैं यहाँ कनेक्ट करूँगा। दिस वन फॉर लेफ्ट मोटर एंड दिस टू फॉर राइट मोटर, एंड देन मैं इन दोनों को इसके साथ कनेक्ट कर दूँगा। ये 4 मोटर या वायर जो है एक साथ मोटर से कंट्रोल कर रहे होंगे। एंड आई अब आते हैं आर्डिनो। सस्ता वाला आर्डिनो है, आजकल बड़ा महंगा चल रहा है।
और एसएमडी आर्डिनो हमारे पास मौजूद है। इसको मैं यू प्लेस करूँगा इस तरीके से, लाइक दिस। कनेक्शन पहले तो इसको इसकी हमें पेपर लगाना चाहिए, इनकी कंसलेशन भी हो जाएगी। सेकंड पेज है, ये जो 4 वायर्स हमने निकाली थी, इन चारों वायर्स को अब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ 5 and 6। The other 2 wires will be connected with 9 and 10. So 9, 10, 5, 6 will be our controls for motor. आर्डिनो को ऑन करने के लिए छोटी वायर चाहिए होंगी, ये 2 छोटी जंपर वायर आ रही हैं। रेड वन इज़ 5 वोल्ट, ब्राउन वन इज़ ब्लैक वोल्ट। तो 5 वोल्ट के साथ मैंने ब्राउन लगा दी, ब्लैक अगेन 5 वोल्ट को मैं लगाऊंगा VE के अंदर, ब्लैक वाली को लगा दूँगा। दिस इज हाउ आवर सर्किट इज कंप्लीटेड। नाउ वी कैन स्टार्ट आवर प्रोग्रामिंग। Our Arduino is on, our motor driver is on, circuit is completed। तो हमने जस्ट को प्रोग्राम करना है, देन एट दी एंड हम सेंसर कराएंगे। और उससे पहले मैं अपने जो कुछ एक्स्ट्रा व्यूज़ हैं उनको भी कनेक्ट कर लेता हूँ। एंड देन मुझे कास्टर व्हील लगाना है। कास्टर व्हील के लिए ये कास्टर व्हील है और फिर हमारे पास एक्स्ट्रा नट बोल्ट है, इसको मैं यहाँ रख के लगा सकता हूँ। तो आई गेस पहले मुझे राइट, आपकी नज़रों के सामने ही पूरा रोबोट रेडी हो जाएगा। ये कर दिया हमने। सेकंड वन राइट हियर। राइट नाउ मुझे इसके अंदर कास्टर व्हील को लगाना है। इसके लिए आई गेस मुझे थोड़ा लूज करना था, मैंने टाइट कर दिया। कास्टर व्हील नाउ कनेक्टेड। मोटर ड्राइवर अपनी जगह तो खड़ी है, जज्बात में आके ग्लू जगह एंड में लग जाएगी, उसके बाद ये कहीं नहीं जाते। ये रखिए हमारे पास तो बहुत सारे। और ये रखते हैं तमाम चीज़ें। व्हील लगाने रहे तो व्हील ले लेते हैं, व्हील ले के our robot is ready। अब इसको रन करने के लिए सबसे पहले मुझे कोड करना होगा। कोडिंग के लिए कोडिंग के साइड पे चलते हैं। और लाइट तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे अपना वायर ले आया आर्डिनो, तो मैंने यहाँ लगा दिया और रोबोट के साथ मेरा कनेक्टेड है अब वायर। मुझे अपनी स्क्रीन के अंदर आर्डिनो ऑन करना है और आर्डिनो के अंदर माइक थोड़ा करीब कर लूँ मैं। हाँ, आर्डिनो के अंदर सबसे पहले जो मुझे चीज़ देखनी है वो ये है कि पिन मोड 5 आउटपुट, बिकॉज 5 and 6 आर आवर मोटर आउटपुट, देन आवर 6, 9 and 10। so these 4 are our output। then we have to check कि किस पिन से हमारी किस तरफ मोटर रन हो रही है। तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा एनालॉग राइट 5 to 55 only, and I'm going to upload this code test motor। पोर्ट सेलेक्ट करनी है और पोर्ट के लिए मेरे पास टूल्स पोर्ट यस शो हो रहा है बोर्ड। नाउ लेट्स ट्राई अपलोडिंग अवर कोड नाउ।
डन। अब मैं जब बटन ऑन करूँगा तो मेरी राइट मोटर पीछे चल रही है। सो आई एम गोइंग टू राइट अ कमेंट हेयर, राइट हेयर माई राइट बैकवर्ड इज़ 5। नाउ सिंपली आई हैव टू चेक माई अदर पिन कंट्रोल यू। और ये कंप्लीट प्रोसेस मैंने एक आर्टिकल में इन अ फॉर्म ऑफ ब्लॉग लिखा हुआ है, आप चाहें तो रीड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मौजूद है। राइट फॉरवर्ड है तो लेट्स राइट RF6। देन आई एम गोइंग टू चेक माई द थर्ड वन, और उसके बाद लास्ट हमारी खुद ही ऑब्वियस हो जाएगी। 9 से हमारी जो है लेफ़्ट फॉरवर्ड चलेगी ऑब्वियसली, लेफ़्ट बैकवर्ड। सो द मोटर इज़ रनिंग लेफ़्ट बैकवर्ड, left backward is our 9 and obviously left forward will be our 10. For to be sure, let's try it. It is moving forward. Now with that done, I am going to create a function move board integer AA, integer BB, integer CC, integer DD. Now I am going to write in this function the same analog write, because जब मुझे अपने रोबोट को मूव कराना होगा आई एम जस्ट गोइंग टू कॉल माई दिस फंक्शन 5 6 9 एंड 10। सो नाउ आई नो कि मेरा जो फर्स्ट लेफ़्ट फॉरवर्ड है, क्योंकि मेरा फर्स्ट फंक्शन जो होगा यहाँ पे लेफ़्ट फॉरवर्ड होगा, तो लेफ़्ट फॉरवर्ड जो है मेरी पिन है 10। सो 10 को मुझे देना है AA। देन राइट फॉरवर्ड अवर 6 है तो उसको देना है BB। देन लेफ़्ट बैकवर्ड हमारी राइट बैकवर्ड हमारी 5 है, नो राइट बैकवर्ड लेफ़्ट बैकवर्ड, सो यहाँ हमारी आएगी CC एंड देन DD। सो आई एम जस्ट गोइंग टू मूव माई रोबोट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। मूव बॉट 255 255 0 0 एंड देन डिले 1000। मूव बॉट 255 0 0 0 0 255 255 and then delay. Let's check this code. Let's upload. And now I'm going to remove this code right here. Sometimes ये error आता है and I guess बाकी तमाम चीज़ें ठीक हैं और तो कोई error नहीं है। Sorry, wide नहीं ऐड किया। ओके कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें टाइम में शामिल है हमारे। फॉरवर्ड 1 सेकंड बैकवर्ड, 1 सेकंड फॉरवर्ड 1 सेकंड बैकवर्ड। तो मेरा फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों मूव कर रहा है। नाउ ये हो गया हमारे पास, हमने अपने रोबोट को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर लिया है। फर्दर हम क्या करेंगे अब कि हमने जो है अपने सेंसर्स को ऐड करना है और सेंसर्स के थ्रू मूव कराना है, बिकॉज लाइन फॉलोइंग रोबोट में एक इनपुट भी होता है। तो सेंसर्स के लिए हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा, जिसके लिए मैंने यहाँ जगह छोड़ी थी और ये तमाम प्रोसेस मैंने किया था। और आर्डिनो वाज स्टार्टिंग बिकॉज ये वायर सही से कनेक्टेड नहीं थी। और यहाँ मैं अपनी एक लकड़ी का पीस लगाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि सेंसर जो हैं वो लेवल नहीं होंगे अगर मैं इनको डायरेक्ट लगा दूँगा। तो सबसे पहले मैं लकड़ी का पीस जो मैंने रखा हुआ है इसको मैं लगाऊंगा यहाँ पे। ऐड दिस पीस, इसको ग्लू करना कंपलसरी होगा बिकॉज अदरवाइज जो सेंसर हैं वो गिर जाएंगे गुजरते हैं। एंड देन मैं इन सेंसर्स को यहाँ पे ऐड कर दूँगा, जस्ट 2 सेंसर्स लाइक दिस। And before adding these sensors, what I have to do, I have to connect them using wires. So let's take 3 wires here. और इन 3 वायर्स में से मैं 2 वायर्स जो हैं अपनी वो लगा दूंगा VCC एंड ग्राउंड में, just like this. And the final one will be A0, just like this. Similarly सेकंड सेंसर को भी हम पहले कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने ये 3 वायर्स अलग से ले ली। इसको भी मैं यहाँ से लगा दूँगा A0 पे 1 वायर और बाकी दोनों वायर जो हैं वो ग्राउंड एंड VCC पे। राइट नाउ मेरे दोनों सेंसर कनेक्ट हो गए हैं, इनको ग्लू से लगाना पड़ेगा बट फ़िलहाल जो है मैं टेप से ही लगा दूँगा इन्हें। इनको वैसे तो प्रॉपर्ली नट से लगाना होता है बट फ़िलहाल मैं ग्लू से लगा दूंगा। तमाम वायर जो हैं वो यहाँ पर खड़ रही हैं तो इसको ग्लू करना कंपलसरी हो जाएगा।
अब ग्लू गन मैंने गर्म की तो 15 मिनट इसी में लग जाएंगे, दैट इज़ वाई आई एम नॉट डूइंग दैट। और सबसे पहले मैं इनकी वायर्स को कनेक्ट कर देता हूँ, और ये वायर्स जो हैं यहाँ से आती हैं बहुत आराम से। यस, और इनकी वायर्स मैं यहाँ से मैच करूँगा। माई A0 इज़ ग्रे वन, और ग्रे वन जो है वो मेरी लग जाएगी A5 में। देन अवर VCC इज़ ब्लैक एंड ग्राउंड इज़ वाइट। So for black I am going to connect this one like this, और जब मैं बटन ऑन करूँगा तो मेरा सेंसर भी ऑन हो गया ग्रीन कलर का। इट्स ओके, इट्स वर्किंग। सिमिलरली मैं दूसरे वाले सेंसर को भी इस तरफ से ले आऊँगा, यहाँ से नीचे से, जस्ट लाइक दिस। और देन आई एम गोइंग टू चेक कि कौन सी वायर कहाँ है। ग्राउंड वाली वायर जो है ग्राउंड वाली वायर जो है वो है हमारी A0। देन मेरे पास इस सेंसर के अंदर रेड वाली ग्राउंड एंड ऑरेंज वाली VCC है। सो रेड वाली ग्राउंड एंड ऑरेंज वाली VCC जो है। सिमिलरली अब मैं इन सेंसर्स को इनके रिस्पेक्टेड प्लेस के ऊपर डालूंगा, जस्ट लाइक दिस। बस सेंसर ओके। तो लेट्स सी हमारे दोनों सेंसर ऑन हो रहे हैं उखड़ भी रहे हैं साथ साथ। तो मुझे इस सेंसर को इतना लाना होगा। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम गोइंग टू ग्लू दिस ताकि प्रॉपर्ली लग जा सकती है। सो अब हमें कोडिंग करनी है। कोडिंग में हमें मालूम है कि हमारा जो सेंसर है एक है A5 और एक है A4। सो मैं अगेन स्क्रीन को ऑन करता हूँ और यहाँ लिखते हैं एनालॉग, सॉरी नॉट एनालॉग, इधर पिन मोड A4 इनपुट। Similarly, pin mode A5 input. Then we need to have two integers, left and right, L and R. Then I am going to take in loop L equals to analog read. Let's see our A4 or left sensor is connected right here with something like brown one. A4 is our left and A5 is our right. So let's make it A4 and R equals to analog read A5. Then I am going to add some if condition. If L L is greater than THES. Now what is THES? It will be our threshold value. So मैं यहाँ पे एक define कर देता हूँ, define THES, let's say 150. I don't know what will be the threshold. So right move bot on, if अगर लेफ्ट सेंसर पे वैल्यू आती है तो राइट भी चलेगा, 0 100 0 0. Similarly if R is greater than threshold, then 100 0 0 and 0. Now I am going to remove these conditions. So this right here is our complete line following robot code. So मैं सबसे पहले इसको अपलोड कर देता हूँ। आ गई हमारे पास वैल्यू। Okay. Now the code is uploaded. We have to attach our sensors properly now. Something like this will be better, I guess. Let's try is it working or not. Okay, let's see, let's go to our track and see कि किस तरह का चल रहा है. I just realized कि sensors are too close to the ground. So what I have to do कि मुझे sensors को थोड़ा ऊपर करना है, otherwise उनमें रीडिंग नहीं आएगी. And here अब मैं जब इसको रन कर रहा हूँ तो let's see कहाँ जाता है ये. पहले मुझे सीधे लाइन पे रखना पड़ेगा. And okay,
Yes, I guess it is working fine. ओके डन। ऑलराइट, तो लाइन अभी ये फॉलो कर रहा है एंड एज यू कैन सी लाइन फॉलोइंग रोबोट डन हो गया है। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थोड़ा लूज़ हैं बिल्कुल ना, इवन सेंसर्स तो बिल्कुल ही टेम्परेरी लगे हुए हैं। इवन मैंने जो है 25 सेकंड में अपने ऐड कर देता हूँ। मैंने सेंसर्स को जब नीचे लगाया था तो ज़मीन से काफ़ी करीब बन रहे थे, तो मैंने चेक किया और मैंने निकाल के इनको आपसी यहीं बॉडी के साथ ही साइड पे लगा दिया। वो लकड़ी अभी भी लगी हुई। तो ये हमारा रोबोट कम्प्लीटली हो चुका है। जो टोटल टाइम है वो मैं एडिटिंग के दौरान देखूंगा और यहाँ लिख दूंगा कि इतने टाइम के अंदर आपका एक लाइन फॉलोइंग रोबोट कंप्लीट हो गया है ना। एडिशनली अब मैं इसके तमाम वायर्स की जो वायरिंग है उसको प्रॉपर करने वाला हूँ और उसके लिए जो है मैं ग्लूगन का यूज़ करूँगा और उसके बाद जो है हमारी वायरिंग काफ़ी हद तक फिक्स हो जाएगी, नी लूज़ रहेगी। तो वो भी कर लेते हैं कैमरे के अंदर ही। ऑलराइट, सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को अब एंड करने वाला हूं और हमारा रोबोट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें मुझे भी काफ़ी सारे और ऑब्जेक्टिव हैं। ये मेरा प्रोजेक्ट था जिसके अंदर मुझे 3-4 फंक्शंस और ऐड करने थे। जस्ट एक बेसिक सा रोबोट है और उसका लाइन फॉलोइंग वाला फंक्शन अब हो चुका है। इसको थोड़ा सा कोडिंग के ज़रिए मज़ीद एफिशिएंट बना लिया जाएगा और अब आउटरो की तरफ चलते हैं। डेट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अगर आप लोग इसी चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं, ट्यूटोरियल को, तो ऑब्वियसली मैंने काफ़ी तेज़ चीज़ें की हैं विदाउट एक्सप्लेनेशन। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जिसमें तमाम चीज़ें इन डिटेल्स मौजूद हैं, किस तरीके से आप कर सकते हैं। कोड भी मौजूद है, सर्किट भी मौजूद है और साथ ही साथ अगर आप ये किट परचेज़ करना चाहते हैं एज इट इज़ विद सेम बैटरी सेम कंपोनेंट्स, आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बाकी ये है कि आर्डिनो से रिलेटेड कुछ ट्यूटोरियल्स जो हैं मैं जल्द ही डालने वाला हूँ। कंप्लीट एक सीरीज़ जिसमें बिल्कुल बिगिनर लेवल से लेके आर्डिनो को मैं स्टार्ट करूँगा। सो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन भी आ जाया करे तो एक बेल बनी हुई होती है, उसको आप सेलेक्ट कर दें, आपको नोटिफिकेशन भी आया करेगा। दिस इज़ शाह फहद अहमद। अल्लाह हाफ़िज़।